अध्याय मानव कर्म उदाहरण 1। मैं आपको एक मामला बताने जा रहा हूँ जो कुछ समय पहले मेरे साथ हुआ था। जिस घर में हम 11 साल रहे थे और जहाँ हमारा बहुत दुर्भाग्य था, हम उस घर से बाहर चले गए चूंकि हमारा कुछ सामान छूट गया था। मैं और मेरी चाची कुछ दिनों बाद उस घर में वापस चले गए। प्रवेश करते ही हमें एक लाश की दुर्गंध की गंध आई। चूंकि हमने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा छोड़ दिया था, मैं उत्सुक था, इसलिए मैं इसका निरीक्षण करने के लिए दूसरी मंजिल पर गया। एक शयन कक्ष में प्रवेश करते समय मैंने देखा उस स्थान पर जो पहले एक बिस्तर के कब्जे में था, एक गहरा छेद, जैसे कि कोई उसमें ताबूत रखने जा रहा हो। मैं चिल्लाया और मेरी चाची यह सुनते ही ऊपर आ गई। फिर क्योंकि उसने देखा कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, हम तुरंत उस घर को छोड़कर उस घर में वापस चले गए जहाँ हम अभी रहते हैं। उसी क्षण से मेरी भूख कम होने लगी। मैं मुश्किल से खा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, उस क्षण तक जब तक मैं किसी भी प्रकार का खाना नहीं खा सकता था। 2 महीने में मैंने 40 पाउंड खो दिए, इसलिए उन्हें मुझे एक सैनिटोरियम में रखना पड़ा। कई विशेषज्ञों ने मेरी जांच की, फिर भी कोई मेरी समस्या का कारण नहीं ढूंढ सका। मैं मर रहा था और मेरे पेट में दर्द हो रहा था जो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता था। दवाएं, भोजन, मैं कुछ भी नहीं खा सकता था। सब कुछ इंजेक्ट करना पड़ा। सैनिटोरियम में एक मरीज के रूप में 8 दिनों के बाद मैं बेहोशी की स्थिति में आ गया। चिकित्सकों ने मुझे ठीक करने के सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया और उनका निदान कैंसर था। क्योंकि वास्तव में मेरा शरीर कैंसर वाले शरीर की गंध को छोड़ रहा था। वे मेरी सर्जरी करना चाहते थे, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने हमेशा अपने बगल में एक डॉक्टर को देखा जिसके पास एक लंबा सफेद चोगा था। वो मेरे और मेरे रिश्तेदारों के लिए अनजान था, क्योंकि वो इस भौतिक दुनिया में मेरी सहायता नहीं कर रहा था। उस डॉक्टर, जो मेरे अलावा सभी के लिए अदृश्य था, ने मुझे सांत्वना दी और मुझे ठीक करने का वादा किया। निश्चय ही उसका वचन पूरा हुआ और मैं चमत्कारिक रूप से चंगा हो गया। इसलिए जब मेरी बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए सर्जनों ने आखिरकार मेरा ऑपरेशन किया, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ पाया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। माना कैंसर मौजूद नहीं था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? मेरी बीमारी का कारण क्या था? यह मेरे लिए हमेशा एक पहेली रहा है। मैं बहुत खुशी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझे आपको प्रिय युवती को बताने की अनुमति दे कि आपके पिछले अस्तित्व में, जो वास्तव में आपके यहाँ मेक्सिको की राजधानी में था, आपने किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ काला जादू का कार्य किया जिसने उसकी मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार आपकी रहस्यमय बीमारी उसी का परिणाम थी। यदि आप ठीक हो गए थे, यदि आप नहीं मरे, तो इसका कारण यह है कि आपने अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिससे आपके कर्म में कमी आई है। आप वास्तव में एक अदृश्य चिकित्सक ने भाग लिया था, इसलिए आपको इसके लिए बेहद आभारी होना चाहिए। 2. मेरे पिता की पहली शादी से हम 3 भाई बहन थे, जिनके रिश्तेदार मेरे बड़े भाई को मेरी माँ से दूर ले गए जब वो 1 साल का हो गया। फिर जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता को दे दिया, जो अपनी माँ और मेरे बड़े भाई के साथ रहते थे। मेरे बचपन के दौरान मुझे कभी भी उनमें से किसी से भी स्नेह नहीं मिला, क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे नफरत करती थी। इसलिए उन्हें परेशान न करने के लिए उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी माँ 15 साल की उम्र तक जीवित थी या नहीं। मेरी माँ ही थी जिन्होंने 10 साल पहले अपनी मृत्यु तक मुझे स्नेह दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे एक आदमी की खुशी और प्यार क्यों नहीं मिला, और मेरी दादी की ओर से बड़ी नफरत का कारण क्या था? अपनी कहानी के वीडियो टेप को घुमाएं और आपके पास उत्तर होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आपके जीवन की सभी घटनाएं आपके पिछले अस्तित्व की पुनरावृत्ति हैं।
जहां आप शिकार होने के बजाय शिकारी थे। जिन्होंने आज आपको इतना दर्द दिया है, वे अतीत में आपके शिकार थे, और बस इतना ही। याद रखें कि कर्म का नियम हमारे सभी कार्यों का वफादार संतुलन है। बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं हो सकता और न ही कारण के बिना कोई प्रभाव हो सकता है। इसलिए आपने अपने कृत्यों के परिणामों को स्वयं एकत्र किया है। यदि आप अपने पिछले जन्म या अपने पिछले जन्मों को याद करते हैं, तो आप मेरे शब्दों की वास्तविकता को सत्यापित कर सकते हैं। 3. क्या आप बता सकते हैं कि इतनी लालसा के बावजूद मुझे अपने जीवन में प्यार क्यों नहीं मिल रहा है? कर्म और परिणाम के नियम के आधार पर हम हमेशा वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इस प्रकार तार्किक परिणाम से हम देख सकते हैं कि जब से आपने तूफान बोया है, आपने बिजली की कटाई की है। 4. क्या आप हमें किसी ऐसी बीमारी का कोई ठोस मामला बताएंगे जिसका कारण पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं? समेल ऑन वेर। बहुत खुशी के साथ अपने पिछले पुनर्जन्म में मैं एक डाकू के बारे में जानता था जिसे गोली मार दी गई थी। उसकी फांसी एक सड़क पर हुई। इस डाकू को गोलोंड्रिनोक भटकने वाला उपनाम से बुलाया गया था। वो न्याय के हाथों में गिर गया, एक पेड़ से बंधा हुआ था और मृत्युदंड प्राप्त किया। बहुत बाद में उस आदमी का एक स्त्री शरीर में पुनर्जन्म हुआ। तो एक दिन उसके रिश्तेदारों ने मुझसे मदद मांगी। यह युवा और बहुत प्रतिष्ठित महिला, जिसके भीतर भटकने वाले की आत्मा फिर से शामिल हो गई थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर चिल्लाते हुए भयानक रूप से चिल्ला रहा था, आतंक से भरा। निम्नलिखित वाक्यांश पुलिस पहले से ही मेरे लिए आ रही है। वे कहते हैं कि मैं चोर हूँ, पथिक हूँ। उन्होंने मुझे इस वृक्ष से बांध दिया है और वे मुझे गोली मारने वाले हैं। अंतिम शब्द हमेशा उसके हाथों की हरकतों के साथ प्रयास करते थे, जैसे कि वो अदृश्य गांठ हो, अजीब डोरियों को खोलना चाहती हो। हमारी जांच से हमें इस ठोस मामले का पता चला। इसलिए यह महिला के शरीर में अवतरित आत्मा के पिछले जीवन के अंतिम प्रकरण की मानसिक पुनरावृत्ति से संबंधित था। मनोचिकित्सक पूरी तरह विफल रहे, वे उसे ठीक नहीं कर सके। हमें कुछ जादुई संयोगों के लिए अपील करनी थी। इस प्रकार परिणाम आश्चर्यजनक था, क्योंकि रोगी मौलिक रूप से ठीक हो गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें पवित्र आत्मा की दिव्य शक्ति द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। सार्वभौमिक त्रिमूर्ति का पहलू, जिसे बिन्ह, शिव, निर्माण काय आदि के रूप में भी जाना जाता है। 5. हम एक घर में रहते थे जिसके दरवाजे पर 13 नंबर था और हम अपने परिवार में 13 थे। जब हम 11 वर्ष उस घर में थे, तब रोग और दुख के सिवा और कुछ नहीं था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? आदरणीय युवती, मैं आपके प्रश्न का उत्तर खुशी से दूंगा। याद रखें कि ब्रह्मांडीय जहाज अपोलो 13 का मिशन पूरी तरह विफल रहा। अंतरिक्ष पर विजय के लिए संयुक्त राज्य की योजना को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि चालक दल के 3 अंतरिक्ष यात्री नष्ट होने के कगार पर थे। इन क्षणों में एक नव वर्ष की पूर्व संध्या की स्मृति मेरी स्मृति में आती है। हम 13 लोग एक मेज के चारों ओर फिर से मिले। उस दावत के बीच में मैंने मेहमानों से कहा, हमारे बीच से जो 13 लोग यहाँ फिर से मिले हैं, उनमें से एक जल्द ही मर जाएगा। वो भविष्यवाणी कुछ महीने बाद पूरी हुई, जब उन मेहमानों में से एक की मृत्यु हो गई। तो हैरान मत होइए 13वें फातिद से। वो संख्या मृत्यु, त्रासदी, दर्द है। फिर भी 13 नई परिस्थितियां भी लाते हैं, क्योंकि मृत्यु और जीवन घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यह स्पष्ट है कि आप एक भयानक कर्म कर रहे थे। बस इतना ही। 6. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं प्यार में हमेशा असफल क्यों रहा? जब मैं खुशियों तक पहुंचने की कगार पर होता हूं, तो वो मेरे हाथ से उड़ जाती है। यहाँ तक जब वे हमेशा कहते हैं कि वे मुझसे प्यार करते हैं, तो वे दूसरी महिला से शादी करने के लिए मुझसे दूर भागते हैं। आदरणीय महिला,
बहुत खुशी के साथ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह स्पष्ट है कि यदि हम शाश्वत वापसी के नियम की उपेक्षा करते हैं तो आपकी समस्या को किसी भी तरह से ठीक से नहीं समझा जा सकता है। सुनो, सभी घटनाएं विभिन्न पिछले जन्मों की घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति हैं। प्रत्येक मनुष्य ने पिछले जन्मों में विविध विवाह किए हैं या अन्य लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित किए हैं। इस प्रकार उन वैवाहिक संबंधों का परिणाम अच्छा, बुरा या उदासीन हो सकता है। यदि हमने किसी विशेष जीवन साथी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो एक नए जीवन में उसके परिणामों के साथ फिर से मुठभेड़ तय हो जाती है। असफल विवाह, शादियों की निराशा, प्रेम संबंधों का टूटना आदि। इन सब में सबसे गंभीर क्या है? कानूनी अलगाव इस तरह के कारण से मजबूर है, और मुख्य रूप से जब प्यार होता है।